आज है 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 8 साल बाद सब इंस्पेक्टर सूबेदार भर्ती, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने गृह विभाग के लिए सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 500 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 472 सब इंस्पेक्टर और 28 सूबेदार। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये भर्ती 8 साल बाद आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर अपनी प्राथमिकता के अनुसार पद चुन सकते हैं। भोपाल पुलिस पर हेलमेट नियम की बड़ी कार्रवाई, तीसरी बार चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त। भोपाल में पुलिस कर्मियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निर्देशों के अनुसार अगर कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट 2 बार से अधिक पकड़ा जाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। तीसरी बार होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। ये कदम पुलिसकर्मियों को स्वयं यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा। सीएम ऑफिस का स्मार्ट प्लान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नई कार्यप्रणाली पेश की। अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि अब मुख्यमंत्री के दौरे, घोषणाओं और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन सुव्यवस्थित होगा। प्रारंभिक योजना और मुख्य कार्यक्रम, प्रत्येक कार्यक्रम की तैयारी इन 2 स्तरों में होगी। प्रारंभिक योजना में किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव आने पर जिले को तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश में जहरीली कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। गुरुवार को मोर डोगरी परासिया निवासी 1 साल के गर्विक पवार की नागपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें कुल मौतें 23 हो गई हैं, जिसमें 20 छिंदवाड़ा, 2 बैतूल, 1 पांढुर्णा के बच्चे की शामिल हैं। प्रशासन ने 2 अन्य बच्चों की जानकारी भी सामने आने की बात कही। भोपाल के डॉक्टर में आगरा में मरीज का टेली रोबोटिक ऑपरेशन कर रचा इतिहास। भोपाल के डॉक्टर प्रिया भावे ने 440 किलोमीटर दूर आगरा में बैठे मरीज का सफल टेली रोबोटिक ऑपरेशन किया है। इसी दिन आगरा के डॉक्टर ने भी भोपाल में मरीज का सफल ऑपरेशन किया। ये दुनिया की पहली रेसिप्रोकल टेली रोबोटिक सर्जरी है। इस तकनीक के जरिए डॉक्टर बिना शहर छोड़े मरीज का ऑपरेशन कर सकते हैं और रियल टाइम में सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। ये मेडिकल साइंस में एक नया इतिहास माना जा रहा है। इंदौर में 17 किलोमीटर मेट्रो ट्रायल रन पूरा, रेडिसन चौराहे तक संचालन की राह आसान। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का 17 किलोमीटर ट्रायल रन गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक ट्रायल रन की तैयारी आसान हो गई। पहली बार सुकलिया ग्राम, विजयनगर, मालवीय नगर के लोग ट्रैक पर ट्रेन का सफर देख सकेंगे। पहले दिन ट्रेन की स्पीड कम रखी गई थी और सफर 1 घंटे में पूरा हुआ। अगले साल तक पूरी 17 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर संचालन शुरू होने की उम्मीद है। एनजीटी के निर्देश पर बड़ा तालाब का सीमांकन, जल्द होगी कार्रवाई। बड़ा तालाब की सीमा और अतिक्रमण का पता लगाने के लिए एनजीटी के निर्देश पर बेसलाइन सर्वे शुरू किया गया। नगर निगम के आवेदन पर प्रशासन और पटवारियों की टीम खानू गांव से करीब 200 मीटर तक तालाब का सीमांकन करने निकली। हालिया बारिश से दलदली इलाका बन गया है, जिससे काम में बाधा आई। 1 घंटे में सीमांकन का काम संभव हो सका। प्रशासन ने कहा कि आगामी दिनों में मौसम अनुकूल रहा तो सीमांकन और कार्य में तेजी आएगी। रतलाम रेंज में 13,492 शिक्षक में से केवल 25% ही अटेंडेंस कर रही। रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में 13,492 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन केवल 3,224 शिक्षक शासन के आदेश अनुसार स्कूल में ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अधिकांश शिक्षक और स्कूल प्रधान ही अटेंडेंस के पक्ष में नहीं हैं। कुछ ने ऐप डाउनलोड किया लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे। अधिकारियों ने चेतावनी जारी की और कहा कि सभी शिक्षकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। भोपाल में मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग में 30 गुना बढ़ोतरी। भोपाल में 2003 की वोटर लिस्ट में नाम न होने वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की मांग अचानक बढ़ गई। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पिछले 10 दिनों में 10,220 आवेदन आए, जो सामान्य दिनों की तुलना में 30 गुना अधिक हैं। जिले में औसतन रोजाना 1,000 लोग डेमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी राज्य के चुनाव और घर वापसी से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण हो सकती है।
मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई, सीएम ने दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को रहने की अनुमति न दी जाए, उन्हें ढूंढकर जेल भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने महिला अपराधों पर भी चिंता जताई और कहा कि ऑनलाइन समाधान बैठकों में ही कई बार गुमशुदा महिलाएं मिल जाती हैं। उन्होंने अपराधों पर कड़ा नियंत्रण लगाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। कफ सिरप के बाद मध्य प्रदेश में आयोडीन सॉल्यूशन का खौफ, मरीजों की स्किन पर पड़ रहे छाले। शहडोल के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल होने वाले आयोडीन सॉल्यूशन से मरीजों की स्किन पर गंभीर दिक्कतें सामने आई। 2 महीने से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि गर्भवती महिलाओं और सर्जरी कराने वाले मरीजों में जलन, लालपन और छाले पड़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज ने सॉल्यूशन की सप्लाई रोक दी है। डीन डॉक्टर गिरीश बी रामटेक ने कहा कि प्रभावित मरीजों को स्किन एक्सपर्ट्स को दिखाया जा रहा है और उनकी हालत 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। इतना पैसा मिला कि बुलानी पड़ी नोट गिनने की मशीन। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के 4 ठिकानों पर छापा मारा। कार्रवाई में 3.31 करोड़ का सोना चांदी, 34.79 लाख नकद, 56 लाख की एफडी, फार्म हाउस से 17 टन शहद, 6 ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन कॉटेज और 4 लग्जरी कारें बरामद हुई। भारी नकदी मिलने के कारण नोट गिनने की मशीन भी बुलानी पड़ी। छापे की कार्रवाई गुरुवार सुबह 6 बजे शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और संपत्ति की जांच के तहत की गई। जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी आंदोलन। जल जंगल जमीन और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर आदिवासी बालाघाट में सड़क पर उतरे। अंबेडकर चौक में 2 दिवसीय आंदोलन शुरू हो गया। पहले दिन बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर से हजारों आदिवासी डेरा डाले। बेहर और बिरसा विकासखंड के लोग 55 वन खंडों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से लगभग 40 गांव प्रभावित होंगे और आदिवासियों और जंगल के बीच परस्पर सामंजस्य पर गंभीर असर पड़ेगा। पराली से निपटने का शिवराज फॉर्मूला, 12 अक्टूबर को खेत से करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए पराली प्रबंधन का नया फॉर्मूला पेश किया है। उन्होंने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से कहा कि वे सीधे बुआई को प्रोत्साहित करें, जिससे पराली का सही उपयोग और प्रबंधन हो। 12 अक्टूबर को वे धान कटने के बाद सीधे गेहूं की बुआई का प्रयोग किसानों के सामने दिखाएंगे। ये कदम किसानों के लिए प्रेरणा और पराली जलाने की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। कमलनाथ ने एमपी सरकार पर ओबीसी आरक्षण का मामला टालने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, लेकिन सरकार बार-बार सुनवाई टालने के लिए समय मांग रही है। कमलनाथ ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार पूरी तैयारी के साथ कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रही। उन्होंने ये भी कहा कि यह साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देना नहीं चाहती। ग्वालियर नगर निगम की नई पहल। ग्वालियर नगर निगम ने दिवाली के अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए स्वच्छ दिवाली 1 रुपए वाली योजना शुरू की। अब वे घर के कचरे को न्यूनतम शुल्क देकर नगर निगम के द्वारा निर्धारित लैंडफिल साइट तक पहुंचा सकते हैं। इससे गरीबों को घर के कचरे में जरूरी वस्तुएं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शहर भी साफ सुथरा रहेगा। नगर निगम की ये पहल समाज के कमजोर वर्ग को राहत देने के साथ साथ स्वच्छता में योगदान करेगी। सोयाबीन उत्पाद बढ़ाने से भारत 1.7 लाख करोड़ बचाएगा, किसानों की आय बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव 2025 में सोपा के चेयरमैन डॉक्टर डेविस जैन ने कहा कि भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1.7 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उन्होंने बताया कि घरेलू सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने से न केवल इस निर्भरता को कम किया जा सकता है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। डॉक्टर जैन ने कहा कि ऑयल सीड्स और प्रोटीन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना सही मायने में आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है। प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी को प्रोत्साहित कर देशवासियों को हर घर स्वदेशी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रावत ने कहा कि स्वदेशी केवल नारा नहीं, बल्कि भारतीयों की जीवन पद्धति और संस्कृति का हिस्सा है। उनका कहना है कि जब भारत आत्मनिर्भर होगा, तभी ये विकसित राष्ट्र बनने में सफल होगा। सिवनी में ट्रांसपोर्ट नगर और ऑडिटोरियम का निर्माण अब तक अधूरा। नगर पालिका परिषद सिवनी के बजट और विकास कार्यों में शामिल कई प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हो पाए। 2024-25 के बजट में 12 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम का प्रस्ताव पास किया गया था। ट्रांसपोर्ट नगर सहित अन्य विकास कार्य भी अधूरे हैं। सितंबर 2024 में परिषद ने सभी 24 वार्ड के लिए विकास योजना तय की, लेकिन अधिकांश योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गईं।
सागर में लगेगी भगवान परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति, तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होगा क्षेत्र। ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना सागर में होने जा रही है। शहर के सिविल लाइन चौराहे का नामकरण भगवान परशुराम के नाम पर किया गया। इसके साथ ही नगर निगम के एक वार्ड का नाम भी परशुराम किया गया। इसके लिए परशुराम जिला कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी महापौर संगीता सुशील तिवारी का अभिनंदन करने पहुंचे थे। इस दौरान ये निर्णय लिया गया। ट्रेन में वेटिंग टिकट बंद, बस और फ्लाइट किराया बढ़ा, रेलवे ने भी नई सुविधाएं शुरू की। दीपावली और छठ के मौके पर पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई तैयारियां की। रीवा से रानी कमलापति के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस में स्थायी रूप से 3rd AC कोच जोड़ा गया। दीपावली पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने के कारण अधिकांश ट्रेन में वेटिंग टिकट बंद कर दिए गए हैं। बस और एयरलाइन कंपनीज ने भी किराया 3 से 5 गुना तक बढ़ा दिया। रेलवे का यह कदम यात्रियों के दबाव को कम करने और सफर को आसान बनाने के लिए उठाया गया। बुरहानपुर में आवारा कुत्तों का कहर, रोजाना दर्जनों लोग बन रहे शिकार, शहर में भय का माहौल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से कुत्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि कुत्ते राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला कर रहे हैं। रोजाना जिला अस्पताल से डॉग बाइट्स की 1 दर्जन से अधिक मामले सामने आते हैं। यहाँ यह आंकड़ा कभी कभी बढ़कर 25 से 30 तक पहुंच जाता है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी डॉग बाइट्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उज्जैन के 50 कांग्रेसियों को नोटिस मिले, 15 दिन पूरे, जलाया था प्रदेश प्रभारी का पुतला। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नगर और ग्रामीण अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से ही घमासान मचा है। एमपी कांग्रेस की अनुशासन समिति के उज्जैन के 50 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा। 25 सितंबर को जारी हुए नोटिस को 15 दिन पूरे होने वाले हैं। मामला उज्जैन में ग्रामीण और नगर अध्यक्षों की नियुक्तियों से जुड़ा है। नाराज कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का पुतला जलाया। शिवराज सिंह ने खोला दलहन प्लान, एमएसपी पर होगी दाल खरीदी, किसानों को बम्पर लाभ। देश के किसानों के लिए खुशखबरी है, दिवाली से पहले उन्हें बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दलहन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। ये कहना है केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने बताया कि भारत दालों के मामले में अभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है और हमें विदेशों से दाल का आयात करना पड़ता है। भले ही हम दाल की दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, लेकिन हमारी जरूरतें भी ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश की धांसू योजना, आवारा गौवंश गायब, गौशालाओं में बनेगा रोजगार और सीएनजी। मध्य प्रदेश में आवारा गौवंश अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे। पशुपालन मंत्री लखन पटेल के अनुसार सरकार ने गौशालाओं में गाय रखने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब एक नया प्रयोग होने जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज इन गौशालाओं में निवेश हेतु तैयार हैं। यहाँ सीएनजी और खाद का उत्पादन होगा। लोग अपनी गाय स्वयं इन गौशालाओं में छोड़ेंगे। इस योजना से न सिर्फ आवारा जानवरों की समस्या खत्म होगी, बल्कि रोजगार और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।